अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्लड यानी कि सैलाब। इसका मतलब होता है कि ये नेचुरल डिज़ास्टर है जो कि ज़्यादा पानी खुश्की की तरफ जब आ जाता है तो उसको हम फ्लड कहते हैं। और ये कैसे होता है, ज़्यादा बारिशें हों या जो है वो बर्फ़ पिघल जाए बहुत ज़्यादा, या एक कोई डैम फट जाए, उसके जो बंद हैं वो खुल जाएं, टूट जाएं, तो तब जो है वो सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। और जो कि घरों, सड़कों और जो फसलें हैं और ज़मीन है उसके लिए बहुत ख़तरनाक होता है। ठीक है, लोग जो है वो बेघर हो जाते हैं, बेयारों मददगार हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो है वो मार्ज़ वजूद में आ जाती हैं। तो चलिए इस पैराग्राफ को रीड करते हैं और समझते हैं वर्ड बाय वर्ड। A flood is a natural disaster that occurs when water overflows onto normally dry land. A flood यानी कि एक सैलाब, इस होता है नेचुरल डिज़ास्टर, कुदरती आफत या कुदरती तबाही, यानी कि कुदरत की तरफ से जो है ये तबाही होती है। दैट अकर्स जो कि पेश आता है या रूनुमा होता है। व्हेन वाटर यानी कि जब पानी ओवरफ्लोज ऑन टू यानी कि बह कर आ जाता है, यानी कि एक तो होता है पानी कंप्लीट हो जाना एक लेवल उसका, और ये बह कर आ जाता है नॉर्मली आमतौर पर ड्राई लैंड खुश्क ज़मीन पर। A flood is a natural disaster that occurs when water overflows onto normally dry land. सैलाब एक कुदरती आफत है जो उस वक्त आती है जब पानी आम तौर पर खुश्क ज़मीन पर फैल जाता है। It is usually caused by heavy rainfall, melting snow, or the sudden bursting of a dam. It is usually ये उमूमन तौर पर होता है। caused by यानी की वजह से। हैवी रेनफॉल ज़ोरदार बारिश या बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना। मेल्टिंग स्नो पिघलती हुई बर्फ़। और या द सडन यानी कि अचानक। बस्टिंग ऑफ डैम डैम टूट जाना। बस्ट का मतलब है फटना, यानी कि डैम टूट जाना या डैम के जो बंद होते हैं वो फट जाना। इट इज़ यूजली कॉज्ड बाय हैवी रेनफॉल, मेल्टिंग स्नो और द सडन बर्स्टिंग ऑफ अ डैम। ये अमूमन ज़ोरदार बारिश, पिघलती हुई बर्फ़ या डैम के अचानक टूटने की वजह से होता है। Floods can destroy homes, roads, and crops, leaving thousands of people homeless and helpless. Floods यानी कि सैलाब कर सकते हैं। कैन का मतलब होता है कर सकना। फ्लड्स कैन यानी कि सैलाब कर सकते हैं। डिस्ट्रॉय यानी कि तबाह या बर्बाद। होम्स घरों को, रोड्स सड़कों को, एंड क्रॉप्स और फसलों को। लीविंग यानी कि छोड़ जाना, छोड़कर। थाउजेंड्स हज़ारों। ऑफ पीपल लोगों को, यानी कि हज़ारों लोगों को। होमलेस बेघर यानी कि जिनका कोई घर फिर नहीं रहता। एंड और हेल्पलेस यानी कि बेसहारा, बेयारो मददगार। फ्लड्स कैन डिस्ट्रॉय होम्स, रोड्स एंड क्रॉप्स, लीविंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल होमलेस एंड हेल्पलेस। सैलाब घरों, सड़कों और फसलों को तबाह कर सकते हैं और हज़ारों लोगों को बेघर और बेसहारा छोड़ जाते हैं। दे ऑफन लीड टू। दे यानी कि वो अक्सर। ऑफन का मतलब होता है दोस्तों अक्सर, यानी कि दे ऑफन वो अक्सर। लेड टू सबब बन जाते हैं या ले जाते हैं। द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ ड्यू टू डर्टी एंड contaminated वाटर। द स्प्रेड यानी कि फैलाव, ऑफ डिजीज़ यानी कि बीमारियों का, ड्यू टू यानी की वजह से, डर्टी गंदे, एंड और कॉन्टेमिनेटेड। कॉन्टेमिनेटेड का मतलब होता है दोस्तों आलूदा। वाटर यानी कि पानी। They often led to the spread of diseases due to dirty and contaminated water.
ये अक्सर बीमारियों के फैलाव का सबब बनते हैं क्योंकि पानी गंदा और आलूदा हो जाता है। In many countries, especially those with rivers and monsoon seasons, floods are a common challenge. In many countries, बहुत सारे मुल्कों में या कई ममालिक में, स्पेशली ख़ास तौर पर दोज वो विद रिवर्स यानी कि जो दरियाओं के साथ हैं, एंड यानी कि और मानसून सीजन्स बरसात के मौसम, फ्लड्स आर यानी कि सैलाब हैं, अ कॉमन चैलेंज एक आम मसला। इन मैनी कंट्रीज स्पेशली दोज विद रिवर्स एंड मानसून सीजन्स फ्लड्स आर अ कॉमन चैलेंज। कई मुल्कों में ख़ास तौर पर जहाँ दरिया और बरसात के मौसम होते हैं, सैलाब एक आम चैलेंज है। The effects of floods are not only physical but also emotional as families lose their loved ones and their livelihoods. The effects यानी कि असरात of floods सैलाब के और नॉट नहीं होते ओनली सिर्फ फिज़िकल जिस्मानी या मादी बट बट आल्सो बल्कि इमोशनल जज्बाती एज यानी के तौर पर फैमिलीज़ ख़ानदान लूज़ मतलब खो देना देयर लव्ड वंस अपने या उनके प्यारों को एंड और देयर लिवलीहुड्स अपनी रोज़ी रोटी। द effects of floods are not only physical but also emotional as families lose their loved ones and their livelihoods. सैलाब के असरात सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जज्बाती भी होते हैं क्योंकि ख़ानदान अपने प्यारे और रोज़ी रोटी खो देते हैं। टू रिड्यूस द इम्पैक्ट गवर्नमेंट्स एंड कम्युनिटीज़ बिल्ड टू रिड्यूस मतलब कम करने के लिए, द इम्पैक्ट असरात को यानी कि असरात को कम करने के लिए गवर्नमेंट्स एंड कम्युनिटीज़, गवर्नमेंट्स का मतलब होता है हुकूमतें और कम्युनिटीज़ का मतलब होता है बरादरियाँ, यानी कि हुकूमतें और बरादरियाँ, कम्युनिटीज़ यानी कि एक मखसूस ग्रुप लोगों का, बिल्ड बनाते हैं या तामीर करते हैं, डैम्स यानी कि डैम्स। अब डैम्स क्या होते हैं, जो पहाड़ होते हैं उनके दरमियान पानी जमा हो जाता है तो आगे एक बाड़ लगा दी जाती है ताकि पानी को सेव किया जा सके फ्यूचर के यूज़ के लिए और बिजली बनाने के लिए। ये जो बारिशी पानी होता है और जब पानी ख़त्म हो जाए तो उसको हम इस्तेमाल करें, इसलिए हम डैम्स बनाते हैं। कैनाल्स यानी कि नहरें एंड और ड्रेनेज सिस्टम निकासी आब के निज़ाम। To reduce the impact, governments and communities build dams, canals and drainage system. असरात को कम करने के लिए हुकूमतें और बरादरियाँ डैम, नहरें और निकासी आब के निज़ाम बनाती हैं। Floods remind us of the power of nature and the importance of preparing for natural disasters. Floods remind सैलाब याद दिलाते हैं अस हमें ऑफ द पावर यानी ताकत, ऑफ नेचर कुदरत की, यानी कि सैलाब हमें कुदरत की ताकत को याद दिलाते हैं, एंड और द इम्पोर्टेंस यानी कि अहमियत, ऑफ प्रिपेयरिंग यानी कि तैयारी करने को, प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार रहना, तैयार करना, फॉर नेचुरल डिज़ास्टर्स कुदरती आफात के लिए। फ्लड्स रिमाइंड अस ऑफ द पावर ऑफ नेचर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर नेचुरल डिज़ास्टर्स। सैलाब हमें कुदरत की ताकत और कुदरती आफात के लिए तैयारी की अहमियत याद दिलाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ जिससे हमने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश की। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और अब उन दोस्तों तक पहुंचाएं इन वीडियोस को जो इंग्लिश सीख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।